नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। शेयर मार्केट में भारी गिरावट आ रही है, शुक्रवार को भी और सोमवार को भी। रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार पैसा लगा रहे हैं और इससे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स ओवर वैल्यूड हो गए हैं। गिरावट की वजह एक ये भी है, ये मेजर वजह है, इसको हम करेक्शन कहते हैं। 15-20% की करेक्शन शेयर मार्केट में नॉर्मल बात है। अमेरिका में आंकड़े थोड़े कमजोर आए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां आर्थिक मंदी की आशंका पैदा हो गई है। वॉरेन बुफेट जैसे निवेशकों ने भी भारी बिकवाली की है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, अमेरिका में इलेक्शन है राष्ट्रपति के, तो उससे भी थोड़ा फर्क है। लेकिन ईरान और इजराइल का युद्ध भी भड़क सकता है। लेकिन हमारी टीम का मानना है कि मेन तो करेक्शन है, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हो गए हैं। अब मौका है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स खरीदने का। जो शेयर आप महंगे दामों पे खरीदना चाहते थे, आज वो आपको 10% 15% सस्ते दामों पर मिल रहे होंगे। तो आज हमने दो शेयरों की ही बात करनी है। पहला शेयर हमने रिसाइकलिंग कंपनी का लिया है, जिसके अपने फील्ड में मास्टरी है, मोनोपोली है, रादर 60-65% तक की भी है और एक प्रोडक्ट में तो 100% तक की है। शानदार Q1 के रिजल्ट्स दिए हैं। 3 साल में 3795% का रिटर्न दिया है। दूसरा शेयर लीजिंग और फाइनेंस कंपनी का लिया है, जिसके दाम 50 रुपए के आसपास हैं। शानदार Q1 के रिजल्ट्स हैं और इसको भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इसके दाम केवल 50 रुपए के आसपास ही हैं। तो पहला शेयर हम लेते हैं। इससे पहले आपसे हमारा अनुरोध है यूजुअल, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आपको अगर हमारे बनाए हुए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। आपकी अप्रिशिएशन हमारी टीम को अच्छी लगती है। और साथ ही आप शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में अपने दोस्तों को, कुलीग्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुख्य रूप से जीवन में अंत के टायरों ELT को क्रॉम्ब रबर और इस प्रक्रिया से प्राप्त रबर और इस प्रक्रिया से प्राप्त स्टील तारों में परिवर्तित करने में लगी है। कंपनी मुख्य रूप से बेकार टायरों, जीवन के अंत वाले टायरों ELT के पुनर्चक्र, रिसाइकलिंग और मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण में लगी है। यह क्रम्ब रबर, माडिया काया, CRM, क्रम्ब रबर, माडिया फायर, बिटुमेन, CRMB, पॉलीमर, माडिया फायर, बिटुमेन, PMB, बिटुमेन इमल्शंस, रिक्लेम्ड रबर। अल्ट्रा ने क्रम्ब रबर कंपाउंड, कट वायर, शार्ट्स आदि बनाती है। उत्पादों का उपयोग मुख्य रूप से सड़क टायर और ऑटो पार्ट्स उद्योग बनाने व मरम्मत करने के लिए किया जाता है। क्लियर है सारा कुछ इसमें। अवसंरचना 55% इससे आता है, इसका जो बिजनेस है। अवशिष्ट टायर रबर, हाइड्रोकार्बन और क्रॉस लिंकर्स के मिश्रण का उपयोग करके कैटियोनिक, बिटुमेन इमल्शंस और क्रम्ब रबर संशोधन के सभी ग्रेड का निर्माण है और 60% तक की बाजार हिस्सेदारी है इस कंपनी की। औद्योगिक 24% आता है इससे इनको बिजनेस। माइक्रोनाइज्ड रबर पाउडर MRP और हाई टेंसाइल अल्ट्रा फाइन रिक्लेम रबर का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग टायर, कन्वेयर बेल्ट, रबर मोल्डेड सामान आदि में किया जाता है। इसके अलावा टिन्ने दुनिया की सबसे बड़े MRP उत्पादकों में से एक है। उपभोक्ता 3% लेपित रबर क्रम्ब का निर्माण, जिसका उपयोग रबर मोल्डेड सामान, रबर मैट, स्पोर्ट्स टब मैट, प्रदर्शन रबर उत्पाद में है। स्टील 13%, स्टील
अपघर्षक बनाती है। कंपनी का निर्यात से 6% बिजनेस ही आता है। कंपनी का निर्यात से 6% बिजनेस ही आता है। प्रमुख ग्राहक हैं कंपनी के, जो देखने वाली बात है कौन से हैं। सैम्पर, ट्रास, MRF, अपोलो टायर्स, TVS, श्री चक्र टायर्स, JK टायर्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी, हुंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स आदि। ये तो शॉर्ट लिस्ट है। वर्तमान में 5 रिसाइकलिंग प्लांट है, स्वामित्व और संचालन करती है। ओमान में है एक और 4 भारत में है। मई 2023 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से 2 साल के लिए क्रम रबर मॉडिफायर की आपूर्ति का 107 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। मार्केट कैप 3200 करोड़ है, अच्छी है, स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन डिविडेंड 0.27% देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 32.60% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 36% है। ये 2 कारण भी है जो अट्रैक्ट करती है ये कंपनी। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 247% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है, बहुत अच्छी है 5 साल में। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। 3 साल का ROE है जो वो 29% है। डेटर डेज 40 दिन से 30 दिन के हो गए हैं। अब इनका रिलाइज पैसा जल्दी हो जाता है, इससे इनका इंटरेस्ट बचेगा। जो पैसा इनको 40 दिन में आना था वो 30 दिन में आएगा। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो वो 59 दिन से 44 दिन रह गई है। पहले क्या था कि 59 डेज में के लिए इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो अब 44 दिन के लिए है। तो 15 दिन का इंटरेस्ट इनका इसमें भी बचेगा। पिक्स ट्रांसमिशन, GRP, LG रबर इसकी पेयर कंपनी है। LG रबर तो 190 की PE पर मिल रही है, GRP 71 की PRP पर मिल रही है। कंपनी ने अपने Q1 FY 25 के रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं। हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे। जून 23 और जून 24 के हम रिजल्ट्स देख लेते हैं क्वार्टरों के। सेल 80 करोड़ से 136 करोड़ हो गई, लगभग 70% की इंक्रीज है। OPM 15% से 18% हो गया, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी 20% के करीब तो बैठेगा ही। नेट प्रॉफिट है जो वो 7 करोड़ से 16 करोड़ हो गया, ये 132% की इंक्रीज है। EPS 4 रुपये 12 पैसे से 9 रुपये 57 पैसे हो गई। पैरामीटर चेक कर लेते हैं। 3 साल में सेल ग्रोथ है जो वो 41% बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ 597% बढ़ा है। 3 वर्ष की रिटर्न और एवरेज है जो वो 29% है। 3 वर्ष में CAGR प्राइस ग्रोथ है वो 234% है, बहुत अच्छी है। शेयर कैपिटल 17 करोड़ है। रिजर्व 111 करोड़ है। बोरिंग 86 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी 31 करोड़ की है। सॉलिड कंपनी है, सॉलिड बैलेंस शीट है। प्रमोटर्स के पास 72.65% की इक्विटी है, बहुत अच्छी है। FII की भी एंट्री है, 0.79% है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी है, LIC वगैरह के पास 0.33% है। पब्लिक के पास 26.22% की इक्विटी है। शानदार मोनोपोली वाला बिजनेस मॉडल और मजबूत फंडामेंटल्स वाला शेयर है। दाम 1860 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 2180 रुपये और 365 रुपये है। कंपनी ने बम्पर रिजल्ट्स पेश किए हैं। डॉली खन्ना ने इस शेयर में एंट्री ली है, दिग्गज निवेशक है। 1.03% की इक्विटी है उसके पास। खरीदने का अच्छा अवसर है। मुनाफा वसूली अब खत्म हो गई है, पीछे डाउनवर्ड ट्रेंड था इसका। खरीदें, जोरदार ढंग से खरीदें। 5000 रुपये तक का भी लक्ष्य रख के चल सकते हैं, ऐसा बाजार के जानकार बोल रहे हैं। यह मोनोपोली कंपनी है। 3 महीने में 107%, 1 वर्ष में 380%, 3 वर्ष में 3794% का रिटर्न है। 1 वर्ष का अनुमान 2087 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है 2 वर्ष में यह शेयर 4000 रुपये तक जा सकता है, नजर बना के रखें। तो दूसरा शेयर हमने दोस्तों लीजिंग एंड फाइनेंसिंग कंपनी का लिया है। यह लीजिंग एंड फाइनेंसिंग का काम करते हैं। नलिन
NALIN नलिन लीज फाइनेंस लिमिटेड गुजरात में स्थित एक फंड आधारित वित्तीय सेवा कंपनी है। कंपनी RBI के साथ पंजीकृत गैर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा लेने वाले गैर बैंकिंग वित्त पोषण कंपनी है, यानी NBFC कंपनी है। यह छोटे व्यापारियों, विक्रेताओं, व्यापारियों, किसानों और वेतनभोगी लोगों को सोने के आभूषण और बदले में ऋण प्रदान करती है और साथ ही यह वाहन ऋण भी देती है। वर्तमान में यह गुजरात में ग्रामीण और अर्ध शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में 3074 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। दाम 51 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 73 रुपये और 32 रुपये है। कंपनी वाहन, वित्त और गोल्ड में ऋण देती है। डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो 13% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 17% है। EPS 5 रुपये 84 पैसे है। प्रमोटर होल्डिंग 72% है। बाजार का आकार 34 करोड़ है। केवल 34 करोड़ है। PE 8 है। बुक वैल्यू 48 है। 50 का रेट है और 48 इसकी बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट इसकी पीयर कंपनी मान सकते हैं। कंपनी ने Q1 FY 25 के बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं। सेल है जो जून 23 और जून 24 के देख लेते हैं, 1.53 करोड़ से बढ़कर 1.85 करोड़ हो गई। OPM 69% से बढ़कर 76% हो गया। नेट प्रॉफिट 77 लाख से 1.26 करोड़ हो गया। तो यह 96 लाख था लास्ट क्वार्टर में। लगातार बढ़ रहा है प्रॉफिट, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजर्व है जो इसके 24.98 करोड़ के, बोरिंग 4.31 करोड़ की है। लगभग डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर्स की 72% बता ही दी मैंने। और टोटल इसके जो इन्वेस्ट करने वाले हैं 3301 ही हैं। एक महीने में 13%, एक वर्ष में 58% का रिटर्न दिया है। बाजार के जानकार इस शेयर को 100 रुपये तक जाने की बात करते हैं। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, आपको इस शेयर पर निगाह बना के रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।